साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल एडवोकेटर अमरदीप यादव पे। और सुनिएगा ध्यान से। इससे पहले शायद ऑडियो का थोड़ा सा इशू रहा था उस लास्ट वीडियो में, जिससे इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें बतानी थी जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है पीआरटी म्यूजिक का रिजल्ट आ चुका है, प्रिंसिपल वाला रिजल्ट आ चुका है। उनके इंटरव्यू के कॉल लेटर भी डाउनलोड हो रहे हैं लगातार। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब एक्चुअल में आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड है इनिशियली वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो लेटर किस तरीके का होगा इस बार वो देख लीजिए। सभी के कॉमन रहेंगे, देखना कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएँगे। तो लेटर किस तरीके का होगा वो देख लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो आएगा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली न्यू दिल्ली से लेटर्स आएँगे, सिंपल सी बात है। और लिहाज़ा ये अभी का है तो रिसेंटली लेटर है। आप ध्यान से सुनिए इंटरव्यू लेटर किस तरीके का, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे पीआरटी म्यूजिक का ये लेटर है, ध्यान से सुनिएगा। पीआरटी म्यूजिक का सभी को मालूम है कोलकाता में केवल एक ही जगह पे आपका सबका वेन्यू है, ठीक है? कोलकाता में हो रहा है सभी का। इसी तरीके से सबका अलग-अलग जगह डिफाइन किया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से है, आपको वही बोल बोल दिया जाएगा विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन नंबर और ऐसा-ऐसा, और आपने इस डे को आपने एग्ज़ाम दिया था और आप शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। सिंपल सी बात है। लगभग 3.2 इतना टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 3 गुने से भी ज़्यादा। 3.2x लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने गुने? 3.2x लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में, ज़हन में बिठा के आप लोग रखें। अब इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ टाइमिंग क्या रहेगी। तो टाइमिंग आप सभी लोगों से मेरी गुज़ारिश है, याद रखिएगा। जैसे इनकी 8:30 है म्यूज़िक वालों की, अब ऐसे ही सबका सुबह के ही टाइम रहेगा। मैक्सिमम इस चीज़ की संभावना है, ज़्यादातर संभावना है कि सुबह के टाइम, यानी अगर आपका इंटरव्यू का वेन्यू अगर दूर है, सपोज़ करिएगा कि आपका मान के चलिए दूसरे 2-4 स्टेट छोड़ के है, दूसरे स्टेट में साउथ में है, नॉर्थ वालों को साउथ में कर दिया, ईस्टर्न साइड कर दिया, वेस्टर्न साइड कर दिया। तो आप लोग प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे गुज़ारिश है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि 1 दिन पहले आपको जाना होगा। मेरा सजेशन है, फिर आप अपनी समझिएगा। मैं सिर्फ़ ये सजेशन दूँगा, आप 1 दिन पहले चले जाइए, आपके लिए ही ये बेनिफिशियल है। अब इंटरव्यू के हिसाब से देखा जाए क्या-क्या आपको यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले तो यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेंगी। जैसे सारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स आपको लेके जानी है। जैसे सबसे पहले 10th का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ, 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, आपका बीएड, डीएलएड जो भी है वो हो गया, ठीक है? उसके अलावा आपका ऐज के लिए ऑब्वियसली 10th चल जाता है, ठीक है? और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी हैं, वो सारे इनको चाहिए। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपके साइन किए हुए, पूरा इसका सेम सेट चाहिए आपका साइन्ड, मतलब एक अटेस्टेड सेट चाहिए और एक नॉर्मल, ठीक है? इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, इनकी अथॉरिटी का होना चाहिए। और सबसे खास बात, ओबीसी वाले ध्यान से सुन लीजिए और एससी एसटी वाले, ये आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, परेशान मत होइए। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपली दिखाने की कोशिश करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो किस तरीके का होता है। ओबीसी सर्टिफिकेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको, रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से सुनने की है। आखिर कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफ़िनिटली आपको समझ आएगा क्या है, क्या नहीं। देखिए मैं आपको एक पिक के थ्रू बताता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा होता है। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, क्या लिखा होगा वो थोड़ा-सा देख लेंगे आप लोग। जाति प्रमाण पत्र में आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, जिससे आप लोग ईज़िली उस चीज़ को देख पाएँ, राइट? ठीक है, तो ये देखिए क्या रहेगा, क्या नहीं, ये देखिए। ये रहेगा, आप थोड़ा-सा अगर ध्यान से देखें, ये साफ मेंशन होता है अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका सीधा मतलब है कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, ठीक है? तो केबीएस के लिए यही रिक्वायर्ड है, याद रखना। तो इसके लिए भी आप लोग एकदम तैयार रहें पूरी तरीके से, राइट? क्लियर है? आपको समझ आया? तो इसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है। अब इसके बाद और क्या-क्या चाहिए वो देख लीजिए। बायोडेटा फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूँगा, बायोडेटा लेके आना है, उसका फॉर्मेट आपको दिखा दूँगा। और एन अंडरटेकिंग, ये 5 चीज़ें अब देखिए समझिए। अब बायोडेटा अंडरटेकिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए इस चीज़ को।
तो बायोडेटा क्या है, अब एक परफॉर्मा मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ एक परफॉर्मा, उससे शायद आपको समझ आएगा कि बायोडेटा में इनका जो खुद का पैटर्न है वो आपको फॉलो फॉलो करना है। तो बायोडेटा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जल्दी से जल्दी देख लीजिए किस तरीके से आपको बायोडेटा बनाने का है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान है हालाँकि, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें पहले से अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ सही है। सबसे बढ़िया चीज़ वही है, ठीक है? समझ आया आप लोगों को? तो देखेंगे ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ बायोडेटा किस तरीके का है, क्या है देखो। ये शायद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा अभी। अभी मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ क्या-क्या परफ़ॉर्मा इन लोगों ने दिए हुए हैं। सबसे पहले ओबीसी सर्टिफ़िकेट वालों के लिए फॉर्मेट दिया है, आपको ये फ़िल करना है फॉर्मेट। ओबीसी के बाद, ओबीसी सर्टिफ़िकेट के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। ओके, समझ आया आपको? सबसे पहले ओबीसी सर्टिफ़िकेट, हाँ, इसमें भी अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट मे हैव टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या करने का है, ओबीसी सर्टिफिकेट के बाद सेकेंड चीज जो आपको करनी है, दैट इज व्हाट, आप देख सकते हैं ये है आपका मेडिकल। जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए अलग परफॉर्मा है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, और ये आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए परफॉर्मा है, ये भी आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए और एससी एसटी वालों के लिए। तो सारे परफॉर्मा मैंने आपको दिखा दिए, तीनों चारों परफॉर्मा कौन-कौन से हैं। अब मतलब कास्ट वाला तो ये हो गया। कास्ट के बाद दूसरा अगला परफॉर्मा आप देखेंगे जो कॉमन आपको देखने को मिलेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको एनओसी बोलते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो लगाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऑब्वियसली उनके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो एनओसी उनके लिए है। प्राइवेट वालों के लिए कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला बायोडेटा का फॉर्मेट देख लो, ये बायोडेटा का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारी आपको डिटेल फिल करनी है बहुत इजीली। कोई डाउट हो तो मेरे से तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बायोडेटा के बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और, तो अंडरटेकिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये चीज डिक्लेयर कर रहे हो कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में किसी भी जगह भारत में पोस्टिंग के लिए तैयार हो, मतलब आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये सारे परफॉर्मा के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। अच्छा, ये सारी चीजें इंटरव्यू में मांगी गई हैं, ये भी खास बात है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे मांगी गई हैं, तो आप याद रखेंगे इंटरव्यू में भी मांगी गई हैं। ये सबसे खास बात दूसरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो मुझसे तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खैर आसान है। अगला इसके बाद देखेंगे कुछ चीजें और हैं जो आपको इंटरव्यू लेटर में साफ मेंशन कर दी गई हैं और सबके लिए कॉमन होंगी। साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आप कोई भी आपका इंफॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो कैंडिडेचर आपका फेल हो जाएगा। नो टीएडीए, कोई भी ट्रेवल अलाउंस या डियरेंस अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। ट्रेवल अलाउंस टीएडीए नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट्स अगर अनएम्प्लॉयड है, मतलब अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनको सेकंड क्लास की टिकट मिलेगी, चाहे रेल की चाहे बस की, लेकिन नियरेस्ट रूट की मिलेगी, याद रखना। किसी को डाउट हो पूछ लेना आगे। संगठन रिजर्व द राइट ऑफ पोस्टपोनिंग और डिफरिंग द डेट्स ऑफ इंटरव्यू। देखो संगठन के पास पावर है, वो डेट्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ। एनओसी किसको देना है, साफ लिखा है, देखो मैंने बोला भी था, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। परफॉर्मा सारे के सारे दिए हैं, साफ लिखा है, देखो ओबीसी एसटी एससी, ईडब्ल्यूएस पीएस सर्टिफिकेट, एनओसी विजिलेंस सर्विस सर्टिफिकेट, बायोडेटा एंड अंडरटेकिंग आर अवेलेबल ऑन केबीएस वेबसाइट एट होम पेज। ठीक है, तो अनाउंसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नोटिस अंडर हैड इंटरव्यू नोटिस, तो ये सारी चीजें आपको केबीएस की ऑफिशियल साइट पे सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे। और देखो इंटरव्यू के टाइम पे साफ लिखा है, जो टाइम है उस पर रिपोर्ट करते हैं, सबसे बेस्ट साफ यहाँ लिखा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 8:30 तक बिल्कुल आपको शार्प 8:30 पर कर देना है रिपोर्ट, ठीक है। बहुत लेट करने की जरूरत नहीं है, तो ही चीजें इजीली हो पाएंगी, ठीक है। हाँ, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी सेम डे हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आई होप सो कि चीजें आपको समझ आई होंगी, और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, अगर मेरे से कोई चीज छूट गई है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।